श्रीनगर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पदगामपोरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द को मार गिराया है। वहीं इस दौरान एक जवान शहीद हो गए जबकि एक दीगर जवान जख्मी हो गया है। एक अफसर ने बताया कि इनमें से एक दहशतगर्द संजय शर्मा की मौत का जिम्मेदार था। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस, सेना की 55 आरआर और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने तलाशी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की मुश्तरका टीम ने मशकूक मकाम की और तलाशी तेज की, छिपे हुए दहशतगर्दों ने पार्टी पर गोलीबारी कर दी, जिसका जवाब दिया गया, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने आगे कहा कि मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द और 1 सैनिक मारे गए जबकि एक दीगर सैनिक जख्मी हो गया। वहीं पुलवामा में टारगेट किलिंग के खिलाफ बारामूला में सेव यूथ सेव फ्यूचर एनजीओ के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सेव यूथ सेव फ्यूचर के सदर वजाहत फारूक भट्ट ने कहा कि अक़लियतों के मामलात काबिल मजम्मत हैं और सभी को इसकी तनकीद करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संजय शर्मा के मुलज़िमीन को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस दौरान मुजाहिरीन ने इस वारदात के खिलाफ नारेबाजी की और अक़लियतों को सिक्योरिटी देने की मांग की है। मार दिया गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सबसे बड़ी बात यह है कि दैट हमारे रिलीजन में, हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि अगर आपने किसी भी फ़र्द का, किसी भी इंसान का कत्ल किया, आपने पूरे इंसानियत का कत्ल किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने वो एक्ट किया, जिन्होंने वो इंसिडेंट किया, मुझे नहीं लगता कि वो किसी रिलीजन को मानते हैं और कोई रिलीजन को एक्सेप्ट करेगा। आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि उस इंसिडेंट का मजम्मत करें और ऐसे जितने भी इंसिडेंट होते हैं कश्मीर में, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीरी पंडित हो या कोई भी लेबर हो यहाँ पे जो काम करता हो, या किसी भी इंसान का कोई कत्ल होता है, कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है, हम उस एक्ट की मजम्मत करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से हम इस इंसिडेंट की मजम्मत करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राजदूत चौधरी ने कश्मीर घाटी में चल रही टारगेट किलिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बहुत ही कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं जो संजय शर्मा जी, हमारे एक भाई कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग के अंदर मिलिटेंटों द्वारा मारे गए हैं। और साथ साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाई एलजी साहब क्या कर रहे हैं। एलजी साहब सिर्फ लोगों के यहाँ पर घर गिराने और टैक्स लगाने आए हैं और कोई काम है इनको या नहीं है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ सो रही होती हैं कि भाई इस तरीके से दिन दहाड़े जो है वो एक शरीफ आदमी का कत्ल कर दिया जाता है। ये संजय जी वहाँ के रहने वाले थे, बसने की थे, इतने सालों से, सदियों से इनकी जनरेशन वहाँ पर गुजर गई और वहाँ पर रहते हुए। तो आज क्या हुआ है ऐसा कि जो एक साइड पर बीजेपी कहती है कि देखिए हमने तो पूरा वहाँ का हालात ठीक कर दिए, पत्थरबाजी नहीं है। इससे तो बेहतर थी हमारे लिए पत्थरबाजी, कम से कम गोली तो नहीं चलती थी। आज तो दिन दहाड़े कोई भी आता है और किसी को मार के निकल जाता है। और हमारी जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हाथ पे हाथ धरे पे बैठी रहती हैं। और खासकर एलजी साहब तो सिर्फ यहाँ पर लूट खसूट करने के लिए आए हैं, लोगों के घर गिराने के लिए आए हैं, सिर्फ यहाँ से पैसा कलेक्शन करने के लिए आए हैं। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक आम शहरी की जो मतलब जान और माल की जो जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस मतलब डिपार्टमेंट्स की और गवर्नमेंट की, उसको निभाने में ये असफल जो है वो पेश हुए हैं। वो एक बार दोबारा से मैं कड़े लफ्ज़ों में इसकी निंदा करता हूँ कि ये जिस तरीके से हो रहा है, ये एक सिविल सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वहीं जम्मू शिया फेडरेशन के सदर आशिक हुसैन ने भी इस मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और सख्त तनकीद की है। सजाद साहब जो कल एतवार को जनूबी कश्मीर पुलवामा के गांव अच्छन में एक अक़लियती फ़िरका के जिसका नाम संजय कुमार था, उसका बेरहमी से कत्ल किया गया। वो बेचारा अपने बाल बच्चों के लिए दूध दही रोटी लाने गया था बाज़ार में, तो उसको इस तरह मारना, कोई इस्लाम में कोई मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो लिहाजा ऐसे किलिंग को, टारगेट किलिंग को जितना भी इसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज तक जो वक्फे से टारगेट किलिंग हो रही है, तो उसका कोई सदबाब कोई पकड़ा भी नहीं जा रहा है कि कौन है करा रहा है, किसने किया है। तो आवाम को तो मालूम होना चाहिए कि कौन कर रहा है। ये देखिए, ये एक इंसान का कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और पूरे आलम इस्लाम को जो है ना, इसमें कोई भी इसमें इजाज़त देता नहीं, इसके वो कंडेम करता है। तो लिहाजा मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो कश्मीरी पंडित जो हैं, काफ़ी अरसे से बेचारे धरने पे बैठे हैं, ये जितने भी मुलाजिम कश्मीर के अंदर हैं, इनको फिलफौर जो है यहाँ मुंतकिल किया जाए। यहाँ इनको कहीं अपने अपने डिपार्टमेंट में, जो जिस डिपार्टमेंट में मुलाजिम हैं, उनको यहाँ रखा जाए ताकि इनकी सेफ्टी हो सके, इनके बाल बच्चे, इनके जो अर्निंग हैंड जो बच्चे हैं वो बचाए जा सकें।
और मुझे ये भी खुशी हुई कि वहीं वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने वहाँ जुलूस निकाला इसके ख़िलाफ़ कि भाई ये बेगुनाह आदमी को मारा गया, इंसानियत का कत्ल है। तो ये तो हमारी कश्मीर की बहुत बड़ी एक रवायत रही है भाईचारे की। मौके पर अगर ये हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई जो हमारे इस दुश्मन जो हमारे भाईचारे का है वो चाहता है कि यहाँ ये ऐसा सिलसिला जो है चलता रहे। तो हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे इन अक़लीती फ़िरके के जितने भी लोग हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए और उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए सेफ जोनों में। देखिए सरकार ने किसी हद तक तो जो पत्थरबाजी थी इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ख़त्म हुआ है, किसी हद तक ख़त्म हुआ है, मगर ये जो है आए दिन उसी जनूबी कश्मीर में, साउथ कश्मीर में ये सिलसिला सारी है। तो इसको भी कंट्रोल करना चाहिए हमारी सरकार को। इतनी फ़ौज हमारे पास है, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स है, इतनी पुलिस हमारे पास है, इतनी एजेंसी हमें काम कर रही हैं, तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पुंछ के देही इलाकों में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जहां सरकार ने इसे आसान तो कर दिया था, लेकिन लोगों के मुताबिक उन्हें पहले से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इंद्रजीत से मामले में मदाखलत का मुतालबा किया है, जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सकें। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इस मसले पे फौरी एक्शन करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक बच्ची की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पिछले 3-4 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। ये पहले गवर्नमेंट ने आर्डर किया था कि मुतलका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही ये जारी करेंगे। अब जहाँ बीडीओ साहब के पास जाते हैं तो वहाँ एक लेटर दिया जाता है कि तहसीलदार साहब से भी करवा के लाओ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से कि आप ज़िला के मालिक हो, आप एक आर्डर निकालें, तमाम मुतलका जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वही अथेंटिकेट प्रूफ के साथ जो है वो डेट ऑफ बर्थ इशू की जाए और लोगों के लिए एक आसान काम हो। ये दर्द पदर हो रहे हैं लोगों को कभी तहसीलदार साहब के ऑफिस में जाना पड़ता है, कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, कभी चौकीदार के पास जाना पड़ता है, कभी नंबरदार के पास जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर डीसी साहब इनिशिएटिवली भी ये मसला जो है ये अपने हाथ में रख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को और मुतलका चौकीदार नंबरदार को ही इस मसले में लाया जाए तो वो लोगों के लिए एक आसान होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप के आगे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप ये हमारी बात जो है वो ज़िला के ऑफिसर जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से पहुँचाएँ, ताकि हमारी बात और गरीब अवाम की बात जो है वो लोगों को बहुत बड़ी आसान हो और लोगों का काम जो है वो जल्दी जल्दी होना चाहिए। वहीं पुंछ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इंद्रजीत के ऑर्डर्स पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार शर्मा की देखरेख में सभी मुलाजमीन के साथ एक बैठक हुई। इस दौरान जल जीवन मिशन योजना को जून तक पूरा करने और बेहतर पानी मुहैया कराने के साथ अहम मामलों पर चर्चा की गई। अहम मकसद डीसी साहब ने ये रिव्यू मीटिंग ली है फंक्शनिंग ऑफ द जल शक्ति डिपार्टमेंट की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे नोटिस में और डीसी साहब के नोटिस में आ रही थी कि नीचे कारोबारी प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रही है और लोगों को पानी सप्लाई करने में और उनको मिलने में मुश्किलात आ रही थी। तो इसलिए जूनियर इंजीनियर लेवल से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे को भी वहाँ मीटिंग में तलब करके सारी कुछ हिदायत दी गई थी। सबसे ज़रूरी हिदायत ये थी कि यहाँ भी लीकेजेस और इलीगल कनेक्शन का अलग है। लोगों ने ग्रेविटी मेन से और राइजिंग मेन से इलीगल कनेक्शन ले रखे हैं, जिससे सभी लोगों को इक्विटेबल पानी जो है नहीं प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है और टूटी हुई पाइपें या पानी की लीकेजेस की वजह से गंदा पानी भी जाने के आसार रहते हैं। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा था। दूसरा जल जीवन मिशन का रिव्यू जो सबसे एक अहम मुद्दा था, क्योंकि जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे यूनियन टेरिटरी सरकार की प्रायोरिटी पे फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर घर नल से जल का प्रावधान है और इसमें उसके तहत हमारे पुंछ में 128 स्कीमें चल रही हैं, जिनका सभी का टेंडर हो चुका है। 75 के लगभग हमने अलॉट कर दिए हैं, बाकी का काम 1-2 दिन में अलॉटमेंट हो जाएगी। 18 रीटेंडर में है। बोरवेल भी हमने 47 के लगभग कर दिए हैं। आशा है कि हम 30 जून से पहले हम स्कीमें सारी पब्लिक के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, पानी समिति जैसे मैंने पहले बताया कि पानी समिति का इसमें काफ़ी योगदान है। विलेज एक्शन प्लान जो भी हमने बनाए हैं, जो भी स्कीम बनी है वो पानी समिति की देख-रेख में और उनकी सलाह मशवरे के साथ बनाई गई है और हम इसको 30 जून 2023 से पहले ये जल जीवन मिशन का प्रोग्राम रेवेन्यू के लिए हमारा वाटर टैक्स जो है एक अहम मुद्दा होता है। हर साल रेवेन्यू टारगेट्स फिक्स होते हैं और हमारे कुछ बहुत सारे लोगों के बकाया जाते हैं। मेरी अब सब लोगों से आनंद के माध्यम से अपील है कि आप अपना वाटर टैक्स क्लियर करें, क्योंकि ये वाटर टैक्स जो है एक थोड़ा सा गवर्नमेंट के सहयोग करता है, हेल्प करता है हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। और जिन लोगों ने वाटर टैक्स अभी तक नहीं दिया है
उनसे अपील है कि 28 फरवरी से पहले पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक अपना वाटर टैक्स जमा कराएं, अन्यथा हमें थोड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, उनका पानी के कनेक्शन काटने पड़ेंगे, ऐसी हिदायत दी गई है।